अभी बज रहे हैं सुबह के 6। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और अभी मैं उठी हूँ और उठ के मैं अब लूँगी अपना जो ड्रिंक लेती हूँ मैं रोज़। तो आज से मैं त्रिफला स्टार्ट कर रही हूँ। कल भी मैंने त्रिफला लिया था, आज भी मैं त्रिफला और ये सब को लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। और आज मेरा वेट आया है 86.6 kgs। तो आज का वेट 200 ग्राम कम होके आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन को। तो गाइस, अभी मैं ले रही हूँ त्रिफला और इसबगोल। पहले मैं ले रही थी मेथी और धनिया और कलौंजी का पानी, बट अभी मैंने ये त्रिफला स्टार्ट किया है बिकॉज मुझे ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने आप लोगों को भी बताया हुआ है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तो आप त्रिफला स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल चल रहा है तो आप मेथी और धनिया और कलौंजी का पानी जो है वो पी सकते हैं। बहुत जल्दी जो है आपका वेट कट करता है, बट मैं नहीं ले पाई तो इसलिए मैंने ये त्रिफला स्टार्ट कर दिया है। आप भी अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज़, अभी स्टार्ट होने वाली है सर की क्लास और मैं अपने फ्रूट्स काट के ही बैठी हूँ। या सॉल्ट फ्री डे है तो मॉर्निंग में फ्रूट्स लूँगी, जिसमें मैंने लिया है चुकंदर, गाजर, अमरूद और मैंने संतरा भी लिया है। ठीक है, ये रहेगा मेरा मॉर्निंग का। और इवनिंग में मैं लूँगी चीला। ठीक है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मूंग का चीला रहेगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बट बिना नमक का मेरा खाना रहेगा। तो आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करिए और बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना है। देखिए, एक दिन में कुछ नहीं होता है, बट एक दिन ज़रूर होगा। तो आप मुझसे ही मोटिवेट हो जाइए कि मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैं क्या थी और अब मैं 15 दिन के अंदर ही मेरे में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। मैं मैजिकली चेंजेस बोल सकते हैं इसको। तो चलिए मैं अपना ना अभी ये फ्रूट्स कंप्लीट करती हूँ। आप लोग मुझसे पूछते हो कि दी आप सैलेड नहीं खाते हो, फ्रूट्स नहीं खाते हो। तो मैं सैलेड भी खाती हूँ, फ्रूट्स भी खाती हूँ। वो मैं जब हम खाना खाने बैठते हैं तो आप साथ में सैलेड रख लिया करो। जब आप खाना खाओ तो आप सैलेड भी खा लिया करो साथ में। और सैलेड नहीं खाना चाहते तो आप फ्रूट्स रख लिया करो। ठीक है, कभी जैसे कि इवनिंग में कभी खाना नहीं खाया, कभी मॉर्निंग में खाना नहीं खाया, मन कर गया कि फ्रूट्स खा लेते हैं, तो मॉर्निंग में आप फ्रूट्स खा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एनी टाइम आप मॉर्निंग में खाना ही खाओ, फ्रूट्स भी खा सकते हो और इवनिंग में खाना खा लो। तो ये भी 2 मिनट में ही आता है। तो चलिए मैं अपना अभी फ्रूट्स खाती हूँ सर के लाइव क्लास के साथ। गाइस, अभी मैं ले रही हूँ अपनी ग्रीन टी, जो कि 32 बार की ग्रीन टी है ये, एंड ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप लोग ये सोचते हो ना कि कुछ नहीं होता है और नॉर्मल वाली ग्रीन टी लेते हो, नॉर्मल वाली ग्रीन टी से कुछ नहीं होने वाला। आप 32 बार वाली ग्रीन टी एक बार ट्राई तो करके देखिए। इतने अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं ना, बहुत अच्छे से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करती है। तो आप ये ग्रीन टी ज़रूर से लीजिए। ये कोई दवाई नहीं है, ये ग्रीन टी है। ठीक है, तो बहुत टेस्ट में भी बहुत अच्छी है, तो आप इसको ले सकते हैं। तो गाइज़, मैं ना मॉर्निंग का अपना रूटीन कंप्लीट करके आई हूँ और अभी बज रहे हैं 11 और अभी हम आए हैं। वाशु का आज कंपटीशन है स्केटिंग का। वाशु स्केटिंग करता है तो यहाँ पे हमें आना था और ये स्केटिंग कंपटीशन इसका हुआ था रोहिणी सेक्टर 7 हिमालय पब्लिक स्कूल में हुआ था ये कंपटीशन इसका। और यहाँ पे इसने 2 बच्चों के साथ, और ये 2 बच्चे जो थे ना ये अलग मतलब ब्रांच के थे और ये अकेला मतलब अलग से आया था। तो यहाँ पे इन लोगों का कंपटीशन हुआ था तो वासु ने यहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ लिया था, गोल्ड मेडल। और ये स्केटिंग में बहुत अच्छा है। टचवुड, ये बहुत अच्छी स्केटिंग करता है। अभी ये 8 इयर्स का है, बट करता बहुत अच्छे से है सब चीज़ें। तो आधा टाइम तो मेरा यहीं चला गया था और यहाँ पे मैंने सिर्फ पानी ही लिया। यहाँ पे स्नैक्स वगैरह सब कुछ था, बट नहीं ले क्योंकि मैं कुछ भी फालतू बाहर का नहीं खाना चाहती थी। खाने को तो खा सकते हैं, सर ने मना नहीं किया है, बट मैंने अवॉइड करा क्योंकि हमारा मन हम जितना कंट्रोल में करेंगे ना उतना ही कंट्रोल में होता है। तो फिर जब हम यहाँ से फ्री हो गए तो आ गया बहन का कॉल। जो बहन आई हुई है मेरी सिस्टर, तो उसका कॉल आया कि दीदी हम ना कतरन मार्केट चलेंगे। अब फिर मेरा वहाँ से बिल्कुल माइंड जो है घूम गया था क्योंकि यहाँ कंपटीशन से हम 1 बजे फ्री हुए, उसके बाद कतरन मार्केट जाना सीधा। तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ से वाशु को उसके पापा के साथ भेजा और मैं गई उसके साथ कतरन मार्केट। कतरन मार्केट से भी इसने एक अपना लहंगा डिज़ाइन करवाया था, फैब्रिक लिया था वहाँ से, जो कि बहुत ही प्यारा
फैब्रिक था वो आप इसकी वेडिंग में देखोगे। बहुत अच्छा इसने फैब्रिक लिया है। इसने बहुत सारी शॉपिंग की है। इसने एक जगह से शॉपिंग नहीं की, इसने पूरी दिल्ली से शॉपिंग की है, साउथ से यहाँ तक कि हर जगह से इसने अपनी शॉपिंग करी है। तो यहाँ जो फैब्रिक है ना, ये बहुत अच्छी शॉप है। ये शॉप नंबर 173 या 174 है। बहुत अच्छे फैब्रिक इस लड़की के पास हैं और बहुत अच्छा फैब्रिक ये दिखाती है और डाइबल फैब्रिक है। सच में बहुत अच्छा फैब्रिक लगा मुझे भी। जब मैं वेट लॉस कर लूँगी उसके बाद मैं इसी से देखूँगी फैब्रिक। हमने ये वाला फैब्रिक सेलेक्ट किया था। इसको इसने पिंक कलर में डाई करवाया है जो कि बहुत अच्छा निकल के आया था। एंड इसमें और भी आपको मिलेंगे जॉर्जेट, क्रेप, सारे फैब्रिक हैं, ये सारे डाइबल हैं तो आपको थोड़ा रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। और यहाँ ये डाई चार्ट देख रही थी और मुझे टेंशन हो रही थी अपने इवनिंग के डिनर की, क्योंकि सॉल्ट फ्री डे था। तो फिर मुझे लगा शायद मम्मी अगर बनाएंगी कुछ तो कहीं नमक ना डाल दें। तो मम्मी को मैंने फ़ोन करके बोला कि आप अगर मैं बनाते हो चीला तो मेरे में नमक मत डालना। तो मम्मी ने कड़ी और चीला बनाए थे तो उसमें नमक नहीं डाला था, पहले मेरे लिए अलग से निकाल दिए थे। फिर जो है बनाए ये। तो ये मम्मी ने कड़ी और चीला बना के रेडी करे हुए थे। जाके मैंने अपना फटाफट से डिनर किया सर की क्लास के साथ, क्योंकि सर की लाइव क्लास जा चुकी थी, सर की रिकॉर्डिंग रखी हुई थी। तो 6 से 7 बजे तक मैंने अपना डिनर फिनिश किया और उसके बाद मैंने अपने स्टेप्स कंप्लीट किए। अब तो आप देख सकते हैं 25 जनवरी को मेरे स्टेप 8961 ही हुए हैं, क्योंकि फिर मैं ना थक गई थी क्योंकि मैं मार्केट भी गई थी। और ये वाला जो फ़ोन है ना, मैं ये साथ में नहीं लेके गई थी, तो ये स्टेप्स मेरे ना काउंट नहीं हो पाए थे। जो मैं मार्केट गई थी और बाशु के साथ गई थी तो वो स्टेप्स मेरे काउंट नहीं हुए। तो मैं उसको मिला के लगाती हूँ कि मेरे 10,000 हो चुके थे। तो 8961 तो आप इसमें देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने ये स्टेप्स 1.5 घंटे में कंप्लीट किए हैं। 435 कैलोरीज मैंने बर्न करी थी और 5.5 किलोमीटर के आसपास मैं चली हूँ। आज का जो मेरा दिन था ना बहुत बिजी था। मुझे सुबह से ही भाग दौड़ में मैं रही हूँ। जो लोग ये एक्सक्यूज़ देते हैं ना कि हम बहुत बिज़ी हैं, हम 32 बार नहीं कर पाएंगे, हम कैसे करेंगे, उन लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ कि भाई बिज़ी हर कोई होता है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ काम होता है। अपने काम करते हुए आपको वेट लूज़ करना है, अलग से तो कुछ करना ही नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने काम करते हुए वेट लूज़ करें। तो अभी मैं आपके ना जो कमेंट्स हैं उनके मैं क्वेश्चंस के आंसर्स देती हूँ। एक मैम कह रहे हैं कि मैम लिक्विड डे में क्या क्या लेना है। तो मैम लिक्विड डे में आप कुछ भी ले सकते हो, बट लिक्विड में लेना है। मतलब कि जैसे कि आप पानी का इंटेक पूरा रखेंगे और नारियल पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, ठीक है, कोई जूस ले सकते हैं बिना शुगर का और पल्प नहीं होना चाहिए उसमें। तो ये रहता है हमारा लिक्विड डे में। और ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लिक्विड डे में लेते हैं। एक मैम कह रहे हैं कि 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कब करने हैं, शाम को खाना खाने के बाद करने हैं या कब करने हैं। तो आप 10,000 स्टेप्स ना पूरे दिन में कभी भी कंप्लीट कर सकते हो। ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है कि आप रात को खाना खाने के बाद आधे स्टेप कंप्लीट करो और सुबह का जब आप कर लो तो उसके बाद अपने आधे स्टेप कंप्लीट करो। बाकी आप पूरे दिन कभी भी अपने स्टेप्स को ना कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसको आप एक बार में ही कंप्लीट करें। अगर आप एक बार में 10,000 स्टेप कंप्लीट करने लग गए तो आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे, इसलिए आप इसको डिवाइड करके ही कंप्लीट करो। एक मैम कह रहे हैं कि आप सॉल्ट फ्री में क्या क्या लेते हो। मैम मैं सॉल्ट फ्री में ना सब कुछ लेती हूँ, खाना तक लेती हूँ, बस उसमें नमक नहीं होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जिस दिन सॉल्ट फ्री डे होता है ना फ्रूट्स लूँ, और कुछ खाने को अगर मैं लेती हूँ ना तो खट्टी चीज़ें हों। तो जैसे कि आज मैंने कड़ी और मूंग का चीला लिया है, तो कड़ी खट्टी थी तो मुझे नमक का इतना एहसास नहीं हुआ। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, जिस दिन सॉल्ट फ्री डे हो ना कुछ खट्टा आप ले सकते हैं, तो जिससे आपको फील नहीं होता कि आप सॉल्ट फ्री डे कर रहे हैं। एक मैम कह रहे हैं कि मैं जॉब करती हूँ तो मैं कैसे सर की लाइव क्लास लूँ। 9 to 5 उनकी जॉब रहती है। मैं आप सबको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, जिसको भी सर की लाइव क्लास लेनी है ना, 9 to 5 की आप चाहे जॉब करते हो, चाहे आप बिज़नेस करते हो, कुछ भी करते हो, अगर आपको करना है सर का चैलेंज ज्वाइन, तो सर की जो क्लास आती है वो 10 to 12 आती है, ठीक है, और इवनिंग में आती है 4 to 6 आती है। आप सुबह जब जॉब पे जाते हो
तो मान लिया कि आप जब लंच भी करते होगे बीच में जब आपका लंच पीरियड होता है, तो जब सर की क्लास आती है ना 10 से 11 तक तो सर लाइव रहते हैं, मतलब जो भी क्वेश्चंस आपके रहते हैं ना उनके आंसर सर दे देते हैं। उसके बाद जो आपको व्हाट्सएप पे लिंक मिलता है ना उसको आप ओपन करके और आप जो है अपनी कभी भी चला के सर के साथ लंच कर सकते हो। बस उसमें सर लाइव नहीं रहते बट उनका रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, ठीक है। ऐसे ही इवनिंग में रहता है सर 4 to 5 जो है लाइव रहते हैं, उसके बाद उनका रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, वो चला के आप अपना डिनर कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं, बस करने की डेडिकेशंस होनी चाहिए आपके अंदर। क्योंकि एक्सक्यूज़ेस तो हमने बहुत बहुत एक्सक्यूज़ेस दे दे के ही बॉडी को ख़राब किया हुआ है, तो अब एक्सक्यूज़ ना दे के और कुछ काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो एक मैम कह रही हैं क्या लिक्विड डे के नेक्स्ट डे ही सॉल्ट फ्री डे करना ज़रूरी है? ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड डे के नेक्स्ट डे आप सॉल्ट फ्री डे करो, जैसा आपको ठीक लगे आप उसी हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। एक मैम को मेरी हाइट पता करनी है कि मेरी हाइट कितनी है, तो मेरी हाइट 5 फीट 2 इंच है और अभी मैं हाइट में कम लगती हूँ क्योंकि मैं मोटी हूँ इसलिए। एक मैम कह रहे हैं कि इनका वेट ना स्टक हो गया है। जिनका भी वेट स्टक हो गया है वो अच्छे से 32 बार फॉलो करिए। 32 बार से आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिनका वेट स्टक हो रहा है ना तो वो 32 बार से क्या मतलब निकाल रहे हैं, 32 बार से वो ये मतलब निकाल रहे हैं कि ना खाने को सिर्फ 32 बार चबाना है और खा जाना है। ऐसा नहीं है, खाने को आपको जब तक चबाना है जब तक वो लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए आपके मुंह में, उसके बाद ही आपको खाना है, ठीक है। आप ट्राई करिए कि आप 1 मिनट तक चबा सकें, क्योंकि मेरे ख्याल से इसीलिए लोगों के वेट नहीं जा रहे हैं कि 32 बार चबाया और गटक लिया। नहीं, एक भी पार्टिकल जो है उसका साबुत नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल लिक्विड बन जाना चाहिए, तब आप 32 बार का मतलब फॉर्मूला पूरा अप्लाई करोगे अपने ऊपर। और पानी का इंटेक आपको पूरा रखना है। 32 बार की ग्रीन टी आपको मंगा के रखनी है, जो स्वीकार सर की है, सब जगह आपको मिल जाएगी। त्रिफला चूरन आपको रखना है, वो भी स्वीकार सर का मिल जाएगा। तो आप पूरी कोशिश करिए कि आप कर सकें। और एक मैम कह रहे हैं कि आप ना खाना खाते हुए वीडियो बनाइए कि आगे, मतलब अभी तो मैं बिज़ी चल रही हूँ, मतलब ये 5-7 दिन मेरी सिस्टर है यहाँ पे, तो इसके साथ मुझे जाना है और फिर 31 को मैं जाऊँगी वृंदावन। तो अभी मुझे थोड़ा सा ना टाइम का वो इशू रह रहा है, अभी मुझे 31 को वृंदावन जाना है, तो वहाँ का भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वहाँ मैंने क्या खाया और क्या नहीं खाया, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर मैं जब भी अपना मतलब लंच या डिनर लूँगी, तो अगर मैं लाइव आती हूँ 45 मिनट्स खाना खाते टाइम, तो आप लोग लाइव आओगे तो ही मैं लाइव करूँगी, क्योंकि 45 मिनट्स मुझे भी खाना खाने में लगेंगे और जो मेरे साथ खाना खाना चाहता है वो भी खाना खा सकता है, ठीक है। तो आप ये लोग मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों के सजेशन के हिसाब से ही करूँगी। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं कल के व्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे, जय गुरु जी।